Hello everyone, my name is Ajay Popalgat. I am your instructor for this After Effects session. Today in this session, I am going to teach you tools and effects. In last session, we have seen project panel, tools panel, effect and preset, effect control panel, timeline, composition panel and settings. In this session, I am going to teach you selection tool, pan behind tool, paint tool, transform. In transform, we're going to see position, scaling, rotation and opacity. Also we're going to see change to color effect and duplicating layer. So let's start with the practical session. जैसे कि हमने लास्ट सेशन में देखा था कि इंटरफेस के हमने कुछ पैनल्स देखे थे, प्रोजेक्ट पैनल, इफेक्ट कंट्रोल, कंपोजिशन पैनल, इफेक्ट एंड प्रीसेट पैनल, टाइमलाइन। तो वही फाइल को मैं ओपन करता हूँ। तो लास्ट सेशन में हमने ये भी देखा था कि हमने कंपोजिशन कैसे क्रिएट करना है, मैन्युअली किस तरीके से करना है, या सेटिंग्स आपके हिसाब से या आपके फुटेज के हिसाब से किस तरीके से क्रिएट करना है। तो काफ़ी सारे कंपोजिशन मैंने लास्ट फाइल में ओपन किए थे, तो मैं सबको डिलीट करता हूँ। अभी सिलेक्ट करके सिलेक्ट करना है आपको और इसे डिलीट बटन से प्रेस करके डिलीट करना। ठीक है, तो आपका ये आप जो फाइल आप देख रहे हो, तो ये कम्प्लीटली न्यू फाइल है। तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट पैनल में आता हूँ और यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और एक फुटेज को सिलेक्ट करके इसे ओपन करता हूँ। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम देखा था कि आप फुटेज को डायरेक्टली ड्रैग करके यहाँ से कंपोजिशन बना सकते हो, या तो यहाँ से जाकर आप न्यू कंपोजिशन लेते हो तो आपका कंपोजिशन क्रिएट हो जाता है। बट ये मैन्युअली आपको अगर करना हो तो उसके लिए आपको ये ज़रूरी होता है कि आपको आपका फुटेज का साइज़ पता रहना ज़रूरी होता है। अगर आप मल्टीपल अलग अलग फुटेजेस के साथ काम कर रहे हो, जैसे कि आपका कुछ फुटेज है 1280 720, कुछ फुटेज है 1920 1080, तो आप बीच का एक साइज़ रखकर आप उसको मैन्युअली क्रिएट कर सकते हो। तो कमांड एन प्रेस करना है या कंट्रोल एन आप प्रेस करते हो तो आपको कंपोजिशन का पैनल ओपन हो जाएगा, जिसमें कि हमने देखा था कि यहाँ से आप कस्टम सेटिंग कर सकते हो। जैसे मुझे 1920 1080 का साइज लेना है, तो मैं यहाँ से मैन्युअली से ले सकता हूँ, या 1000 by 1000 का मुझे लेना है, जो भी पर्टिकुलर आपको लेना है, या आपको ड्यूरेशन आपके हिसाब से लेना है। अगर मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे 15 सेकेंड्स का लेना है, तो मैं 15 सेकेंड्स का यहाँ से ले सकता हूँ। मैन्युअली मैं कंपोजिशन सेट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मेरा 15 सेकेंड का एक कंपोजिशन सेट हो जाएगा। या इसे मुझे बाद में लग रहा है कि मुझे ड्यूरेशन बढ़ाना चाहिए या चेंजेस कुछ करना चाहिए, तो मुझे कमांड के प्रेस करना है, तो मैं कंपोजिशन सेटिंग में जाता हूँ। अगर मैं फिर से कमांड एन प्रेस करता हूँ तो मेरा अलग कंपोजिशन, न्यू कंपोजिशन क्रिएट होगा। तो मुझे यही कंपोजिशन में अगर कुछ चेंजेस करना है तो मुझे कंपोजिशन पर क्लिक करना है और कंपोजिशन सेटिंग में जाना है। न्यू कंपोजिशन का जो शॉर्टकट है वो कमांड एन है, कंट्रोल एन। और वही अगर आप कंपोजिशन सेटिंग में करोगे तो कमांड के या कंट्रोल के, आप अगर विंडोज़ में काम कर रहे हो तो इसे भी मैं डिलीट करता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं फुटेज को सिलेक्ट करता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, तो मेरा कंपोजिशन क्रिएट होगा। अब जो मैंने कंपोजिशन क्रिएट किया है फुटेज के थ्रू, जैसे कि आप प्रीमियर अगर जानते होगे, तो प्रीमियर में हम जिस तरीके से फुटेज से सीक्वेंस क्रिएट करते हैं उसके सेम साइज का होता है, सेम ड्यूरेशन का टाइमलाइन होता है। यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आता है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल से मैं फुटेज को कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ, क्योंकि ये फुटेज जो है वो 3D नहीं है, 2D है, फ्लैट इमेज है। तो मैं इसे सिलेक्ट करके लेफ्ट या राइट व्यू में इसे शिफ्ट कर सकता हूँ। अगर इसे 3D लेयर में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो मुझे ये 3D लेयर में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आएगा। तो मैं इसे जी डेप्थ में भी ओपन कर सकता हूँ या चेंजेस कर सकता हूँ, या मुझे इसमें W प्रेस करता हूँ, ये यहाँ पे ये टूल एक्टिव हो जाता है और फिर मैं इसे रोटेट कर सकता हूँ अप एंड डाउन, या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में करना है तो मैं इसे चेंजेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे 3D लेयर में अगर इसे कन्वर्ट करके इसे चेंजेस करना है तो इस तरीके से मैं अलग अलग प्लेट्स को लगा सकता हूँ। फिर आता है यहाँ पे हैंड टूल। हैंड टूल से मैं सिलेक्ट करके इसे कंपोजिशन को शिफ्ट कर सकता हूँ, चेंजेस कर सकता हूँ, यहाँ से वहाँ पर कर सकता हूँ।
तो इसका शॉर्टकट है स्पेस बार एंड लेफ्ट क्लिक। तो आप आपके पैनल को चेक कर सकते हैं, जैसे कि मुझे पीछे की साइड में देखना है यहाँ पर, तो पर्टिकुलर अगर मुझे यहाँ पे जूम करना है तो मुझे अल्ट एंड क्लिक करना है और मैं इसे जूम कर सकता हूँ। तो पर्टिकुलर ये पिक्सल पे मैं इसे जूम करके चेक कर सकता हूँ। अल्ट एंड स्क्रॉल, फिर हैंड टूल से इसे अगेन सिलेक्ट करके स्पेस बार लेफ्ट क्लिक से मूव कर सकता हूँ। फिर आता है यहाँ पर जूम का ऑप्शन है, तो अगर मैं मैन्युअली अगर जाता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करता हूँ तो ये जूम होता है। उसी तरीके से मैं अल्ट प्रेस करता हूँ तो जूम आउट होता है। फिर से स्पेस बार एंड लेफ्ट क्लिक, और आपको फिट करना है तो अब यहाँ पे जाइए और इसे फिट करिए। यहाँ पे कैमरा टूल के ऑप्शंस हैं। जब भी आप कोई 3D लेयर पे काम कर रहे हो या आपने कोई कैमरा सेट किया हो तो आप यहाँ पे इन ऑप्शंस के साथ खेल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक और टूल है पैन बिहाइंड। तो पैन बिहाइंड क्या करता है एग्जैक्टली, अगर मुझे कुछ भी अगर यहाँ से रोटेट करना है, पर्टिकुलर एक एरिया से मुझे उसे रोटेट करना है या शिफ्ट करना है या मूव करना है, तो अगर मैं इसे रोटेट करता हूँ यहाँ पे आर प्रेस करके, तो आप देख रहे हो कि मेरा एंकर पॉइंट जो है वो सेंटर पे है, और जो भी मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, जो भी मैं मूव कर रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ, वो सेंटर से हो रहा है। बट मुझे पर्टिकुलरली एक पोर्शन से अगर उसे शिफ्ट करना है या मूव करना है या रोटेट करना है तो मुझे इसे शिफ्ट करना होगा। तो शॉर्टकट इसका है वाई, या आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक कर सकते हो, पैन बिहाइंड टूल एक्टिव हो जाएगा आपका और आपको कुछ इस तरीके से उसका आइकन नज़र आएगा। और जैसे ही इस एंकर को मैं शिफ्ट करता हूँ इसके आई पे और यहाँ पे अगर मैं रोटेट करता हूँ तो आप देख रहे हो कि जहाँ पे मेरा एंकर पॉइंट है वहीं से वो इफेक्ट नज़र आ रहा है। तो अगर मैं इसे ज़ीरो करता हूँ, रिसेट करता हूँ, और जो एंकर पॉइंट है मेरा मैं इसे सेंटर में शिफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, फिर से सिलेक्शन टूल सिलेक्ट किया। सिलेक्शन टूल का जो शॉर्टकट है वो वी है, हैंड टूल का एच है, जूम का जी, रोटेशन अगर आपको 3D लेयर में अगर आपको रोटेशन देना है तो आपका शॉर्टकट है डब्ल्यू। अगर आप 2D लेयर पर हो और आपको रोटेशन देना है तो आपका शॉर्टकट है आर। तो आपका रोटेशन टूल एक्टिव हो जाएगा। वही अगर आपको पोजीशन को मूव करना है, शिफ्ट करना है, तो आपको पी प्रेस करना है, तो आपको पोजीशन में चेंजेस आप कर सकते हो। वही आपको स्केलिंग में चेंजेस करना है तो आपको प्रेस करना है एस, और आप जूम इन जूम आउट स्केलिंग कर सकते हो। फिर आपको टी प्रेस करते हो तो आप उसका ओपेसिटी लो कर सकते हो। ठीक है, वही आपको पूरे ट्रांसफॉर्म के ऑप्शंस देखने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करिए इस आइकन पे, तो आपको ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन यहाँ पे नज़र आएगा। अगर कोई चेंजेस आपने किए हैं स्केलिंग में, जूम में, रोटेशन में, और आपको इसको रिसेट करना है तो रिसेट पे क्लिक करिए। आपका जो भी चेंजेस है जो बाय डिफ़ॉल्ट है सेटिंग्स, उस पे आप आ जाओगे। ये सारे अलग अलग टूल्स हैं, इसे हम और डिटेल में देखेंगे आगे के आने वाले कुछ चैप्टर्स में। तो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग टूल है पेन टूल, जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ आपको VFX में होता है। पेन टूल जैसे ही मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे अगर पर्टिकुलर इसका इतना पोर्शन ही अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे स्क्रीन पे नज़र आए तो मैं इतने पोर्शन को कट कर सकता हूँ। तो ये मैं पेन टूल के थ्रू कर सकता हूँ। यहाँ पे सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है, शॉर्टकट है आपका जी, जी प्रेस करते ही आप करें। और जैसे ही और भी पोर्शन मुझे लेना है तो मैं इसे कुछ इस तरीके से कट कर सकता हूँ। तो एम प्रेस करता हूँ तो मुझे आप दोनों मास्किंग के ऑप्शन यहाँ पे नज़र आते हैं। सिलेक्ट डिलीट। उसी तरीके से अगर मेरा फुटेज अगर सिलेक्ट नहीं है, फुटेज सिलेक्ट नहीं होते हुए अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मैंने एक अलग तरीके से एक नया शेप क्रिएट हो गया। जैसे ये शेप क्रिएट हो गया तो यहाँ से मैं उसे चेंजेस कर सकता हूँ, बट अभी मुझे कोई शेप्स पे काम नहीं करना है। शेप्स का ज़्यादातर इस्तेमाल हमें मोशन ग्राफिक्स के लिए होता है। मोशन ग्राफिक एक अलग टॉपिक है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो कि हम शेप्स के साथ खेलते हैं और उसमें काफ़ी सारे इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, या कोई प्रेजेंटेशन के लिए हमें प्रिपेयर करना है तो मोशन ग्राफिक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बट VFX के लिए ज़्यादातर हम लोग पेन टूल जब यूज़ करते हैं तो वो फुटेजेस के लिए होता है, रोटोस्कोपी के लिए होता है, या पर्टिकुलर कोई पोर्शन को एक सीन से निकालना है या कुछ ऐड करना है, तब हमें पेन टूल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना होता है। तो
हम स्टार्ट करते हैं हमारे इफेक्ट टूल की तरफ। इफेक्ट्स में जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था, मैंने कुछ बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रीसेट्स है आपके एनिमेशन के प्रीसेट्स दिखाए थे, टेक्स्ट का कुछ इफेक्ट दिखाया था, तो वो सारी चीज़ें हम इफेक्ट एंड प्रीसेट पैनल से ले सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे टाइप करना होता है, जैसे मुझे कलर की चाहिए तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया और यहाँ पे कलर की इसके ऊपर अप्लाई किया। या आप डायरेक्टली अगर ये कलर की को डबल क्लिक भी करते हो और आपका फुटेज सिलेक्ट है तो इफेक्ट कंट्रोल में आप वो इफेक्ट देख सकते हो। कलर की से मैं पर्टिकुलर अभी मुझे ग्रीन कलर निकालना है तो मैं यहाँ से इसे डाउन करता, तो जहाँ जहाँ पे ग्रीन कलर है वो सारा पोर्शन रिमूव हो गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। वही अगर मैं इस पोर्शन को आपको अल्फ़ा में दिखाऊँ तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करिए और यहाँ पे अल्फ़ा पे जैसे ही क्लिक करा तो आप देख रहे हो। तो जितना भी आप वाइट पोर्शन देख रहे हो वो आपका विजिबल पोर्शन है आपका आरजीबी में, जो जिसे कि हम ओपेक कहते हैं। और जैसे कि यहाँ पे आप ब्लैक पोर्शन देख रहे हो, यहाँ पे ब्लॉक ब्लैक पोर्शन देख रहे हो, तो ये होल्स है, तो इसे आप कहते हो ट्रांसपेरेंट। ठीक है, वाइट पोर्शन को ओपेक कहते हैं, वाइट ब्लैक पोर्शन को ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो मैं अगेन आरजीबी में जाता हूँ, तो आरजीबी में आप देख रहे हो कि ये जो पोर्शन है यहाँ पे होल है। ठीक है, तो ये कलर की का इस तरीके से इस्तेमाल कर, इफेक्ट को मुझे यहाँ पे टाइप करते ही मुझे यहाँ पे वो नज़र आता है। जैसे मैं कलर करेक्शन में कर्व्स यूज़ करता हूँ तो कर्व्स मैं लेता हूँ, इसके ऊपर ड्रैग करता हूँ तो मैं चेंजेस कर पाता हूँ। और फिर मुझे और भी जो भी इफेक्ट लेना है, दूसरा एक और ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है कि जैसे कि मैं अ, यहाँ पे फुटेज को सिलेक्ट करता हूँ, इफेक्ट्स में जाता हूँ तो यहाँ पे वही सारे इफेक्ट्स मुझे नज़र आते हैं जो कि मैं इसके ऊपर इफेक्ट एंड प्रीसेट से अप्लाई करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कर्व और यहाँ पे मुझे ये इफेक्ट नज़र आता है। उसी तरीके से मैं अगर इफेक्ट्स में जाता हूँ तो यहाँ पे मैं कलर करेक्शन में देख सकता हूँ, बट अभी ये सारा डीएक्टिव इसलिए दिख रहा है क्योंकि मेरा फुटेज यहाँ पे सिलेक्ट नहीं है। बट अगर मैं ये फुटेज को सिलेक्ट करता हूँ और इफेक्ट में जाता हूँ, इफेक्ट में जाने के बाद अगर मैं कलर करेक्शन में यहाँ से कर्व ले सकता हूँ, क्लिक किया और यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल में आपको कर्व्स की प्रॉपर्टीज नज़र आई, जिसमें कि मैं उसका ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। फुटेज को मैंने सिलेक्ट किया, अब हम जो इफेक्ट देखेंगे वो चेंज टू कलर इफेक्ट हम देखने वाला है। तो ये काफ़ी बेसिक सा एक टूल है, जो कि जो इफेक्ट है जो कि मुझे आपको बताना था आपके ये सिलेबस में, इस पोर्शन में, जिसमें कि आपको बेसिक आइडिया आ जाए कि बेसिक कंपोजिशन के लेयरिंग किस तरीके से होती है, लेयरिंग किस तरीके से किया जाता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ तो प्रोजेक्ट हमने कंपोजिशन ले लिया है। कंपोजिशन लेने के बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मुझे अगर इफेक्ट लेना है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ इफेक्ट एंड प्रीसेट में। तो यहाँ पे मुझे टाइप करना है चेंज टू कलर। तो यहाँ पे आपको कलर करेक्शन में ये इफेक्ट नज़र आएगा, चेंज टू कलर। आप इसे डबल क्लिक करिए और आपका फुटेज अगर सिलेक्ट है तो डायरेक्टली आपके इफेक्ट कंट्रोल में नज़र आएगा। या तो आप इफेक्ट्स में जाकर कलर करेक्शन में चेंज टू कलर ऑप्शन पे क्लिक करिए और आपको वो इफेक्ट एक कंट्रोल पैनल में वो फुटेज के ऊपर अप्लाई नज़र आएगा। सो चेंज टू कलर में आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, फ्रॉम टू एंड चेंज। चेंज में कौन से फॉर्म में चेंज करना है, यू में करना है, यू एंड लाइटनेस में करना है, सैचुरेशन के साथ करना है, या लाइटनेस प्लस सैचुरेशन के साथ करना है। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे सेटिंग्स में यू रखता हूँ और फ्रॉम से मैं पिकर को सिलेक्ट करके मुझे जो भी सिलेक्टेड एरिया का मुझे कलर चेंज करना है, जैसे कि इसका जो टॉप है इसका कलर मुझे चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और टू में मुझे इसे कमांड देना है कि कौन से कलर का ये टॉप हो जाए। तो जैसे कि मैं ये करता हूँ तो यहाँ पे इस कलर का ये टॉप कन्वर्ट हो चुका है। अब जैसे कि यहाँ पे यू एंड लाइटनेस में करता हूँ तो काफ़ी तरफ वही इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे उसी रेड का कलर की क्वांटिटी है वही कलर आपको ब्लू के साथ ओवरलैप होते हुए नज़र आएगा। तो मैं इसे सैचुरेशन के साथ देखूंगा तो वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। यू लाइटनेस एंड सैचुरेशन की तरह देखूंगा तो कुछ इस तरीके से। तो फिलहाल मैं यू एंड सैचुरेशन रखता हूँ। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यहाँ पे जो कैरेक्टर है इसके फेस पे, और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसके लिप्स पे एंड हेयर्स पे, यहाँ पे वो कलर नज़र आ रहा है। तो मैं यू के साथ ट्राई करता हूँ तो इतना पोर्शन रिमूव हो गया।
तो जो इसके लिप्स का जो कलर है वो भी चेंज हो गया। वो इसका रीज़न ये है कि उसका जो टॉप का कलर था उससे ही मैच करते हुआ उसका लिपस्टिक का कलर था, तो इसलिए यहाँ पर भी इफेक्ट हो गया। बट हम लेयरिंग के साथ देखेंगे, कंपोजिशन को हम ट्विक करेंगे तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है, जो यहाँ पे अनवांटेड जगह पे जो इफेक्ट अप्लाई हो गया है उसको हम रिमूव कर सकते हैं मास्किंग के साथ। तो हमें क्या करना है, इसका डुप्लीकेट बनाना है। अब डुप्लीकेट आपको किस तरीके से बनाना है, फुटेज को सिलेक्ट करिए, कमांड डी करिए तो आपका डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा, या कंट्रोल डी आप विंडोज़ पे कर रहे हो तो कंट्रोल डी प्रेस करिए तो आपका डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा फुटेज का। तो आपको फुटेज को सिलेक्ट करना है, एडिट में जाना है और यहाँ से डुप्लीकेट करना है। ठीक है, अगर मैन्युअली आप कर रहे हो तो एडिट एंड डुप्लीकेट। ठीक है, तो उसी का सेम कॉपी ऊपर क्रिएट हो गया, जिसमें हमने पहले यूज़ किया था चेंज टू कलर, तो फर्स्ट सेकंड डुप्लीकेट में भी सेम एज इट इज़ चेंज टू कलर उसमें आ गया। अब ऊपर की जो लेयर है उसमें हमें एक मास्क क्रिएट करना है। तो मास्क क्रिएट करने के लिए पेन टूल को सिलेक्ट करिए और यहाँ पे क्लिक करिए, इतने पोर्शन में क्लिक करिए और यहाँ पे इसे इस तरीके से क्लिक करें। तो आप देख रहे हो कि आपने यहाँ पे मास्क जो ड्रॉ किया है इसको आपको स्मूथ करना है, तो अल्ट एंड क्लिक करिए तो ये स्मूथ हो जाएगा। बट एज इट इज़ मुझे इसे लीनियर ही रखना है ताकि मैं इसे इजीली मूव कर सकूँ या शिफ्ट कर सकूँ। अब ऊपर वाली जो लेयर है हमने उसके ऊपर मास्क लगाया, तो मास्क लगाने के बाद जो इफेक्ट हुआ है अभी तो यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, बट अगर मैं इसे सोलो लेयर करता हूँ तो आपको ये इफेक्ट समझ में आएगा। तो ऊपर की जो लेयर है अगर मुझे सिर्फ उसी को देखना है तो मैं यहाँ पे सोलो लेयर पे क्लिक करूँगा तो मुझे सिर्फ ऊपर की तरफ जो लेयर है वही नज़र आएगी। वो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट लेयर है, मतलब इतना ही पोर्शन फर्स्ट लेयर में नज़र आ रहा है। वही अभी मैं नीचे की लेयर ऑन करता हूँ तो मुझे ओवरऑल फुटेज नज़र आ रहा है, या सिर्फ नीचे की फुटेज में रखता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई देता है। ठीक है, फुटेज ऑटोमेटिक सेव होता रहता है हर 15 मिनट्स में। ठीक है, तो मैंने अभी नीचे की लेयर को ऑन रखा है, तो मैं अभी फ़िलहाल दोनों लेयर को ऑन रखता हूँ और नीचे की जो लेयर है उस पे जो चेंज टू कलर है इसे मैं करता हूँ डिलीट। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको डिलीट किया तो इस पे अभी कोई भी इफेक्ट नहीं है, बट इसके ऊपर जो मैंने इफेक्ट अप्लाई किया है, इतना पोर्शन जो रेक्टेंगल का है वो अब सिर्फ इतने पोर्शन पे ही हुआ है। अगर आप ऊपर का सोलो लेयर देखोगे तो इसमें आपको यही फुटेज नज़र आएगा, मतलब ये फुटेज ओवरलैप हो रही है आपके ओरिजिनल फुटेज के ऊपर। इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि जो कलर अनवांटेड कलर जो यहाँ पे इस कैरेक्टर पे आया था या इस कैरेक्टर पे या बीजी पे जो कलर आ रहा था वो अब इसमें नहीं नज़र आएगा। तो इस तरीके से आप इस बेसिक कंपोजिशन को क्रिएट कर सकते हो और इसमें कलरिंग का ट्विक कर सकते हो, या आपको लग रहा है कि बाद में आपका कलर चेंज करना है या कोई और कलर रखना है तो वो भी आप चेंजेस कर सकते हो कुछ इस तरीके से। फिर अगर आप कुछ फ्रेम पे आगे जा रहे हो तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि ये जो कलर है वो चेंज हो रहा है, तो इसके लिए आपको थोड़ा मास्किंग करना पड़ेगा। तो मास्किंग जो मैंने पहले वाली फुटेज के ऊपर अप्लाई किया है, तो अगर मैं यहाँ पे एम प्रेस करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मास्किंग के प्रॉपर्टीज़ नज़र आते हैं। तो मास्किंग के प्रॉपर्टीज़ में जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ ट्विक करता हूँ तो इसको कीज़ नहीं लगती, तो मुझे कीज़ लगाना होगा, क्योंकि जैसे ही ये कैरेक्टर आगे की तरफ आ रहा है तो ये मास्क से बाहर जा रहा है। तो मास्क से बाहर जाने की वजह से जो इफेक्ट मास्क के ऊपर हमने लगाया है वो उसके ऊपर नज़र नहीं आ रहा है, तो उसे हमें ट्विक करना होगा। तो यहाँ पे मुझे मास्क पाथ पे इसे फर्स्ट की लगानी है और जैसे ही वो फ्रेम से बाहर जा रहा है तो मुझे देखो ये इफेक्ट आ रहा है, तो इसे नीचे की ओर लेना है और इतने दो पॉइंट को सिलेक्ट करके इतने पोर्शन में इसको ड्रैग करना है ताकि वो इतने एरिया में ही नज़र आए मुझे वही सेम इफेक्ट। ठीक है, फिर से पीछे जा रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है, इतने पोर्शन को सिलेक्ट किया मैंने और इस तरफ मूव कर दिया। उसी तरीके से कुछ आगे की फ्रेम पे जा रहा है तो एंड फ्रेम पे गया, डायरेक्टली इसको सिलेक्ट किया इतने पोर्शन में और इतने पोर्शन में इसको सिलेक्ट करके सिंगल सिंगल कीज पे दिया है। कभी कभी आपको फ्रेम बाय फ्रेम भी करना पड़ता है, बट अभी मैं सिर्फ इन बिटवीन्स दे रहा हूँ, कुछ कुछ फ्रेम पे कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे मेजर चेंजेस हैं वही वही पे मैं इसको ट्विक कर रहा हूँ।
ठीक है, जैसे कि आप देखोगे अभी ये कुछ इस तरीके से प्ले हो रहा है। तो मास्किंग में और भी ऑप्शंस है। अगर एम सिर्फ प्रेस करता हो तो मुझे मास्क पाथ नज़र आता है, एम प्रेस करता तो मुझे बाकी के भी उसमें ऑप्शंस नज़र आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि फेदर है, फेदर में बढ़ाता हूँ इसका तो वो कुछ मुझे इस तरीके से नज़र आएगा। अगर आप सोलो लेयर देखोगे तो कुछ मास्किंग का इफेक्ट मुझे इस तरह, अभी हार्ड एजेस है तो वो आपको इस तरीके से नज़र आ रहा है। यहाँ से ओवरले अगर मुझे ऑफ करना है, जैसे कि मास्क का ये आउटलाइन है, ये आउटलाइन को मुझे क्लोज करना है तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। फिर आता है ओपेसिटी, अगर ज़ीरो करता तो ऑब्वियसली जितना पोर्शन हमने मास्क किया है वो दिखाई नहीं देगा। और हर कीज़, हर ऑप्शन पे आप कीज़ लगा सकते हो, या मास्क एक्सपांशन आप करते हो तो आपने जितना ड्रॉ किया है उससे भी बाहर आप उसको कर सकते हो, एक्सपांड कर सकते हो, या तो माइनस करते हो तो कम भी कर सकते हो। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए ज़ीरो ही रखता हूँ, क्योंकि हमने जो रफ मास्क ड्रॉ किया है इसे कहते हैं गार्बेज मास्क। तो गार्बेज मास्क में अभी इन ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है। और जैसे हम आगे लेसन्स जैसे देखेंगे तो उसमें हमें मास्किंग के काफ़ी सारे ऑप्शंस पता चल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैं अभी शिफ्ट ज़ीरो दबाता हूँ तो मैं प्रीव्यू देख सकता हूँ। तो इस तरीके से हमने इसका कलर चेंज कर दिया। ठीक है, फुल स्क्रीन करने के लिए आपको सिलेक्ट करना है विंडो और टिल्ट बटन दबाना है, और यहाँ पे मैं इसे फिट करता हूँ और शिफ्ट ज़ीरो, या अगर मैं स्पेस बार दबाता हूँ तो मुझे फुटेज प्रॉपरली नज़र आती है। तो जो आउटसाइड में जो कलर नज़र आ रहा था वो सारे कलर अभी इसमें नज़र नहीं आ रहा है, आपका सिर्फ टी शर्ट के ऊपर ही वो कलर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेंज टू कलर का इस्तेमाल करके बेसिक सा कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हैं।